और वे भीम के पौत्र तथा घटोत्कच के पुत्र थे। उनका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक का जन्म एक महान योद्धा के रूप में हुआ। उनकी माता का नाम मोरबी था, जो अत्यंत धर्मपरायण और वीर नारी थी। बचपन से ही बर्बरीक में असाधारण शक्ति और साहस था। उन्होंने घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे 3 अमोघ बाणों का वरदान प्राप्त किया। इन 3 बाणों की विशेषता यह थी कि पहला बाण युद्ध भूमि में मौजूद सभी शत्रुओं को चिह्नित कर देता, दूसरा बाण केवल शत्रुओं का संहार करता और तीसरा बाण सभी बाणों को वापस तरकश में ले आता। इन बाणों के कारण बर्बरीक अकेले ही पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। बर्बरीक ने एक महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा ली थी कि वे सदैव हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। यह प्रतिज्ञा उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए ली थी, परंतु यही प्रतिज्ञा महाभारत युद्ध में एक बड़ी समस्या बन सकती थी। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक यह जानने निकले कि युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। मार्ग में श्री कृष्ण ने उन्हें एक ब्राह्मण का रूप धारण कर रोक लिया। श्री कृष्ण बर्बरीक की शक्ति और प्रतिज्ञा को भली भांति जानते थे। उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि वे युद्ध में क्या करने जा रहे हैं। बर्बरीक ने विनम्रता से अपनी प्रतिज्ञा और अपने बाणों की शक्ति के बारे में बताया। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा और धर्म की योजना सफल नहीं हो पाएगी। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, यदि तुम इतने शक्तिशाली हो तो क्या केवल इन 3 बाणों से पूरी पृथ्वी की सेना को परास्त कर सकते हो? बर्बरीक ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ प्रभु, यदि आप आज्ञा दें। तब श्री कृष्ण ने एक और परीक्षा ली और कहा कि वे एक पीपल के पेड़ के पत्तों को निशाना बनाएं। बर्बरीक का पहला बाण चला और सारे पत्ते चिह्नित हो गए, यहां तक कि श्री कृष्ण के चरणों में लगे पत्ते भी। तब बर्बरीक ने विनम्रता से श्री कृष्ण से कहा कि वे अपने चरण हटा लें ताकि कोई पत्ता छूट न जाए। यह देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति अपार है। तब उन्होंने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बर्बरीक से दान में उनका शीश मांग लिया। क्षण भर के लिए वातावरण स्तब्ध हो गया, परंतु बर्बरीक बिना किसी संकोच के तैयार हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, आपके लिए अपना शीशा देना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बर्बरीक ने अपने हाथों से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। यह दृश्य त्याग, भक्ति और दान का सर्वोच्च उदाहरण था। इस महान बलिदान से श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से श्याम कहलाओगे और जो भी सच्चे मन से तुम्हारी पूजा करेगा उसके सभी कष्ट दूर होंगे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित